गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? फंक्शन चैप्टर का आनंद उठा रहे हैं, डिजिटल स्टडी का भरपूर लाभ ले रहे हैं और हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अपनी दिनचर्या को एकदम अच्छे से शेड्यूल्ड डिसिप्लिन मैनर के अंदर जी रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम फंक्शन में जो अभी तक आपने कर लिया है और लास्ट क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा जो फॉर्मेट था ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का वो हमने स्टार्ट कर दिया था, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे। Now today our topic completely based on function transformation, right? तो function transformation में कल का रिपीट दोबारा कर रहा हूँ लास्ट क्लास का कि कोई भी फंक्शन में यदि कांस्टेंट ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तब उसमें क्या चेंजेज आता है? चेंजेज आता है उसके वर्टिकल पोजीशन में, या तो ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड जाता है या ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है। यदि हमें ऐसा लगे कि ग्राफ वर्टिकली चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो रेंज है वो ऑलरेडी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। एंड उस केस में हम देखते हैं कि उसमें जो चेंजेज आता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर चेंजेज आता है। बिकॉज जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है तो कहीं ना कहीं उसका चेंजेस हमें एक्स एक्स के ऊपर जरूर दिखाई देगा ना। टुडे और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इसमें मैं क्या करने वाला हूं, एक फंक्शन लिया लेट एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है। नाउ इस एफ एक्स में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी कांस्टेंट के की और बन गया के एफ एक्स। के इज एनी कांस्टेंट, आगे लिख देता हूं वेयर k is any constant, real number, that means that is not imaginary, real number. If k is any constant then k may be positive and k may be zero, right? हम इसके दो केस ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके यहाँ पर दो केस कर दिए। फर्स्ट वन k may be positive and second one k may be negative। क्या फर्क पड़ेगा किसी फंक्शन के आगे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होने से, क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहली बात है ना, रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा वो मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, इधर लिख देता हूं। नंबर वन, यदि फंक्शन जो है वो बाउंडेड रेंज रखता है, बाउंडेड मतलब लोअर बाउंडेड भी एंड अपर बाउंडेड भी, उसको बोलते हैं बाउंडेड रेंज, सीमित परिसर। यदि फंक्शन बाउंडेड रेंज रखता है तब कहीं ना कहीं उसकी जो रेंज है वो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं क्या लिखने जा रहा हूं, नंबर वन पॉइंट, रेंज ऑफ बाउंडेड फंक्शन, रेंज ऑफ बाउंडेड फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स। ये मैंने क्या लिखा समझ में आया कि कोई भी फंक्शन है उसकी जो रेंज है, मान लीजिए sin x में फंक्शन लेने जा रहा हूं, हम जानते हैं उसकी रेंज बाउंडेड होती है -1 to 1 होती है। अब यदि मैं उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तब उसकी रेंज क्या होने के चांसेस रहेंगे? -2 to 2, बिकॉज वी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो द रेंज विल बी मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स। कब? जब फंक्शन बाउंडेड रेंज रखता। अब दोनों तरफ से बाउंडेड ना होगा कि एक तरफ से बाउंडेड होगा तब भी उसके अंदर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगा और दूसरी तरफ इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो वो वैसा के वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये हमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, यदि फंक्शन अनबाउंडेड है, इफ फंक्शन इज अनबाउंडेड, इफ फंक्शन इज अनबाउंडेड दैट मींस दोनों ही तरफ से उसमें लिमिट नहीं है, ना तो लोअर बाउंडेड है नहीं अपर बाउंडेड है, दैट मींस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इफ फंक्शन इज अनबाउंडेड देन in graph slope will be changed। उस ग्राफ की कहीं ना कहीं जो स्लोप है, उस ग्राफ की जो ग्रोइंग स्पीड है या उस ग्राफ की जो डिक्रीजिंग स्पीड है, कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ने वाला है। अब इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अब ये जो मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी, के पॉजिटिव एंड के नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई रहूंगा, यदि किसी ऐसा कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं जो पॉजिटिव है, तो उसकी रेंज को हूबहू एग्जैक्टली केवल k टाइम्स कर देगा।
लेकिन यदि मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके रेंज को भी वो अपोजिट कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, स्लोप को भी चेंज कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। इस बात का ध्यान रखना है। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे, अब कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैं अभी आपके सामने बोला, क्या बोला मैं आपके सामने कि आपके सामने सवाल आ गया है fx बराबर में 3 sin x, 3 sin x। तो सवाल को देखने से पता लग जाना चाहिए 3 sin x कहीं पर भी आ जाता है, दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर, रेंज विल बी -3 to 3 because we know that the range of this is -1 to 1. If multiplied by 3 times, range will be -3 to 3. So the graph of this function is, the graph of this function is, what is the graph? 3 to 3 प्यारे बच्चों, as it is रहेगा, as it is रहेगा, as it is, as it is, right? That is the 3 and that is -3। बाकी कहीं पर कोई भी चेंजेस नहीं है का। तो आप लोगों को हमने जैसे पहले मैंने क्लास में बताया था कि इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, sin x in between -1 to 1, then multiply by 3 times inequality, that will be -3 to 3। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं, ये भी समझने का एक बहुत सुंदर तरीका है। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल जिसमें मैंने पॉइंट 1 को आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर के रूप का करके एकदम शो कर दिया। नाउ एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं सवाल लेने जा रहा हूं fx बराबर 5 times of e to the power x, 5 times of e to the power x। we know that the graph of e to the power x is, the range is 0 to infinity, the range of e to the power x is 0 to infinity। ऐसे आप लिखते हैं, ये आप लिखते हैं e to the power x 0 to infinity। if you multiply by 5, then 5 e to the power x, this will be 0 and this will be infinity। अब यहां पर आपको देखना, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये मैंने बाउंडेड तो है लेकिन 0 है, तो मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी इसके ऊपर अपने को लगेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या नहीं पड़ने वाला, हमें ऐसा लगेगा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। यदि यहाँ पे कुछ और होता, 1 होता, 2 होता, तो यदि मैं उसमें 5 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, 5 to infinity। So we conclude that the graph of 5 e to the power x, 5 e to the power x is, again ये रेंज वही रहेगी, but the most important thing is intersection point with y, that means that point is not 0,1, now this point is 0,5 because ये तो चेंज होंगे, ग्राफ की ग्रोइंग स्पीड तो चेंज होगी, ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट के अंदर बता रखा है। ए फंक्शन इज अनबाउंडेड, ये एक प्रकार से एक तरफ से अनबाउंडेड है, आप ये भी मानते हो, दूसरी तरफ से भी इसने काम ऐसा ही कर दिया है, तो आप बोलेंगे ग्राफ स्लोप विल बी, ग्राफ की जो स्लोप होगी वो चेंज हो जाएगी। नाउ वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, one more example, example number 3, and that is fx equal to like 2x square, 2x square, एक बार इतना ही लेते हैं। तो 2x square है, तो आप जानते हैं कि x square की रेंज क्या होती है, 0 to infinity and passing from origin, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ओरिजिन से पास नहीं होगा, अरे रेंज 0 to infinity तो अभी भी 0 से infinity ही रहेगी। यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो जहां ये ग्राफ जो था वो x स्क्वायर का था, तो वहां ये ग्राफ किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर का, हर वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। इजी है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जब भी किसी ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ आपको यदि आता है और हम यदि उसके अंदर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्राफ में कहाँ चेंजेस होने वाला है और क्या चेंजेस होने वाला है, ये आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। नाउ अब जो हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए हैं, इन 2 ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग 3-4 कुछ एग्जांपल करते हैं और आप लोगों का साथ उसमें मुझे चाहिए एक प्रकार से रिवीजन के रूप में। नाउ एग्जांपल नंबर 1, जो अभी तक जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े उसके ऊपर मैं कुछ सवाल लिखूंगा। एग्जांपल नंबर 1, सेकंड, एग्जांपल नंबर 3 and example number 4. My first example is fx equal to 2 modulus of x
plus 1. My second example, fx equal to minus sin x plus 1. Third example, fx equal to 2 times of log x plus 1. And the fourth example, fx equal to 2 times of ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1. ध्यान से देखना इनके क्या क्या इनमें चेंजेस होने वाला है, कहाँ चेंजेस होने वाला है, रेंज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डोमेन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब चीजों को आपको ध्यान से देखना है. आइए पहला एग्जांपल. इस सवाल को देखने से लग रहा है कि ग्राफ मॉडुलस फंक्शन इस फंक्शन के अंदर है. इस सवाल में मॉडुलस फंक्शन हमें दे रखा है और हम जानते हैं कि द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर. तो अभी भी इस सवाल की डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कंप्लीट डोमेन कवर करेगा. राइट. नाउ सेकंड पॉइंट थिंग, तो वी नो दैट द मॉडुलस ऑफ x इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. इसकी जो रेंज होती है, इसको लिखने का तरीका ये होता है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऑफ x इज 0 टू इंफिनिटी. अब इस 0 टू इंफिनिटी को हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x नाउ बिकम 2 to infinity, not 2 to infinity. It will remain same 0 to infinity, because if we multiply by 2 and 0, result is 0. Now we add plus 1. Now 0 plus 1, 2 modulus of x plus 1, infinity plus 1. Now this become fx, this become 1, and this become infinity, remains same. So that means we conclude that the range of given function fx will be 1 to infinity, and the graph will be, please pay attention here, the graph will be, we know the graph of modulus of x passing from origin in V shape. If you multiply by 2, graph will remain same, 0 to infinity remains same range, okay, but the slope will be faster, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगी. Then after plus 1, graph will be vertically shift in 1 unit. So now we can say the range and the graph will be, this is the graph of 2 modulus of x plus 1, and you can see easily the range is 1 to infinity. The range is 1 to infinity and domain is all real numbers. Now similar, example number 2. In example number 2, you can see fx equal to minus sin x plus 1. We know about sin x. We know about sin x is in between minus 1 to 1. If we multiply by minus sin, then minus sin x, and as per the inequality law, inequality rule, this will become minus 1 and this will become 1 after the multiply of minus sin. And after the addition plus 1, so this will become 2, this will become minus sin x plus 1, and this will become 0. We can say this becomes function fx is in between 0 to 2. तो क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि 0 से 2 के बीच में ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. यानी इस क्वेश्चन के हमसे कोई डोमेन पूछे तो हम जानते हैं फंक्शन में sin x है जो कि कंप्लीट x एक्स कवर करता है डोमेन के रूप में. सो द डोमेन इज ऑल रियल नंबर, बट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 2. एंड इफ यू वांट द draw the graph, then graph will be first of all step by step sin x is in between minus 1 to 1, right? तो after multiply by minus sin x, जैसा कि इधर से ग्राफ पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा कंप्लीट ग्राफ रिवर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. सो द ग्राफ विल बी इन दैट डायरेक्शन न्यू, ऐसा जस्ट लाइक दैट, ऐसे बनता जाएगा. आफ्टर द एडिशन ऑफ प्लस 1, ग्राफ अपर शिफ्ट हो जाएगा, जो ओरिजिन से पास हो रहा था वो 1 से पास होएगा, एंड ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दैट. प्यारे बच्चों, ये ग्राफ जो है ऐसा बनता जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं. तो देखिए कहां तक चला गया है ये हाईएस्ट में, इसका पीक कहां पहुंच गया है 2 पर, और इसका लोअर पॉइंट कहां पहुंच गया है 0 पर. वही आप देख पा रहे हैं, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज बिकम 0 to 2, एंड यू कैन सी इजीली graph of minus sin x plus 1. Now our third function is fx equal to 2 log x plus 1. बहुत ध्यान से देखिएगा,
ना उसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। log x, we know about the log x is 0 to, oh sorry, log x is minus infinity to infinity। हम जानते हैं कि log x कंप्लीट y x को कवर करता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2 log x, कोई चेंज पढ़ने वाला है क्या? बताइए ना, कोई पढ़ने वाला नहीं है। आफ्टर एडिशन ऑफ प्लस 1 कोई चेंज पढ़ने वाला है? 2 log x plus 1, this will remain same, this will remain same, and we can say this is function fx, fx belongs to minus infinity to infinity। यानी कि सवाल में ये तो बात तय है कि मैं इसमें यदि रेंज चेक करूंगा तो उसके रेंज के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होने वाला। सेकंड चीज, इसकी डोमेन के ऊपर क्या कोई चेंजेस होने वाला है? फंक्शन तो log x ही, ये तो कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हुए, ये तो आप जानते हैं। रेंज को, स्लोप को, इसको चेंज करते हैं, डोमेन को चेंज तो करते नहीं है। सो दैट मींस डोमेन विल रिमेन आल्सो सेम, 0 to infinity। So in between, when x belongs to 0 to infinity, if we draw the graph of 2 log x plus 1, first of all we know that the graph of log x, the graph of log x is just like that, passing from 1. And after the multiply of 2, no change, only the slope will be faster। So हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू, सोचिए यही सवाल होता और मैं इसमें 1 पुट करता f of 1, तो 2 log 1 0, f of 1 0, दैट मींस y 0, यानी वो पॉइंट तो यहीं पर ही होता, बट थोड़ा बहुत आगे वैल्यू फास्ट बढ़ जाती और यहाँ पर भी हर वैल्यू फास्ट आती, डबल 2 टाइम्स आती। आफ्टर द प्लस 1, जैसे ये प्लस 1 करने वाले हैं तो सपोज करें ये y बन गया है, आपको इक्वेशन ट्रीट करना है, आपको पता लग जाएगा x एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करने वाला है। नाउ ट्रीट लेट एज अ y इक्वल टू 2 log x प्लस 1, y को करें 0, 2 log x plus 1 equal to 0, 2 log x equal to minus 1, log x equal to minus 1 by 2। If log x equal to minus 1 by 2, then x equal to e to the power minus 1 by 2। और आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल में भले पावर नेगेटिव आ जाए, बट वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। सो नाउ दैट पॉइंट इज e to the power minus half। यहाँ से ग्राफ पास होने वाला है, ध्यान से देख पा रहे हैं ना, ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो ऊपर शिफ्टिंग इसकी दिखाई नहीं देगी, जैसा मैंने आपको बताया था। हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग इसकी होती है एज पर द ट्रांसफॉर्मेशन रूल फर्स्ट, और हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा बनने वाला है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 log x plus 1 and this is your perfect explanation by the inequality। Now in example number 4 you can see fx equals to 2 greatest integer of x minus 1। We know that the greatest integer of x always give positive integers, negative integers we can say integer number। The integer number of greatest integer of x, all integers, positive, negative and 0। If we multiply by 2, then they will remain same, but important thing is each integer will become even number, 2 4 6 8 0 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8, है ना, उसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बट डोमेन सेम है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है इंटरनली। माइनस वन करने से अब हर इवन नंबर ऑड बन जाएगा, यानी अब मैं यदि इसका ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। यदि मैं सबसे पहले इसका ग्राफ बनाऊं तो आप जानते हैं इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। 0 to 1 में 0, 1 to 1 में 2, 2 to 3 में 4, 3 to 4 में 6, राइट, डॉट डॉट डॉट, है ना, और फिर जस्ट लाइक एंड जस्ट लाइक -1 -2 एंड -3, राइट। 2 की मल्टीप्लाई है, जो 1 वैल्यू थी आउटपुट आप रखेंगे 0 से 1 में कुछ भी तो 0 ही रहेगा, 0 into 2 0 ही रहेगा, बट आफ्टर 1 to 2 में कुछ भी रखेंगे 1.1 1.5 each value will become 1 and 1 into 2 so this will be 2, this will be 4, this will be 6, just like integer, -2 -4, this is the graph of 2 greatest integer of x। now -1, each value will reduce -1, हर वैल्यू -1 नीचे आ जाएगी। ये तो ये नीचे आएगी तो -1 बन जाएगा, ये नीचे आएगा तो 1 बन जाएगा, ये नीचे आएगा तो 3 बन जाएगा, ये नीचे आएगा तो 5 बन जाएगा, ये नीचे आएगा तो -3 बन जाएगा, ये नीचे आएगा तो -5 बन जाएगा। तो आप कोई आपसे पूछे कि इसकी रेंज क्या है तो आप क्या बोलेंगे, ऑल ऑड मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, सारे ऑड बन जाएंगे और ग्राफ मैंने आपको बता दिया। सो वी कैन से दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 greatest integer of x minus 1। क्वेश्चन को देखें, उसको पहचानें, उसको आइडेंटिफाई करें कैसे सॉल्व होने वाला है और फिर उसको करने का प्रयास करें। ना अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है
कि हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि क्या उसके हम डोमेन में चेंज कर सकते हैं। कुछ फंक्शन तो अलाउ करेंगे लेकिन कुछ फंक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं जो तीसरा पार्ट लेने जा रहा हूं इसमें, एंड दैट इज द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज in any given function fx, we are going to change about f of x plus minus a। हम किसी फंक्शन के अंदर, देखिए पहले फंक्शन में बाहर कुछ कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ, फंक्शन के बाहर कुछ मल्टीप्लाई हुआ। नाउ हम फंक्शन में क्या करने जा रहे हैं, उसके इंटरनल यानी कहीं ना कहीं जो उसका वेरिएबल है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं। तो इसमें चेंज करते हैं तो रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जो पे जो इफेक्ट पड़ता है मैं वो लिखने जा रहा हूं, ग्राफ शिफ्ट हॉरिजॉन्टली, ग्राफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। एग्जांपल देखिए, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1, fx इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिए, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। fx इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये ग्राफ आप यदि थोड़ा सा कंपेयर करें तो किससे टच करता है स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये टच करता है x स्क्वायर से। fx इक्वल टू, इसके जगह x होता तो आप बोलते हैं fx इक्वल टू x स्क्वायर, दैट मींस y इक्वल टू x स्क्वायर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर। ये आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। fx इक्वल टू x स्क्वायर बोल दो या fx इक्वल टू x स्क्वायर या y इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ अब आप देख पा रहे हैं हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इसमें। मैंने आपने क्या चीज नोटिस करी, कहीं ना कहीं जो उसका जो वेरिएबल हुआ वो x के स्थान पर x प्लस 1 लेके आया। क्या लेके आया, x के स्थान पर x प्लस 1। तो बहुत सिंपल सा, यदि पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव, देखिए ध्यान से सुनना, पॉजिटिव है ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, नेगेटिव है ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन fx प्लस a शिफ्ट लेफ्ट, fx माइनस a शिफ्ट राइट। ये कैसे है अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब आप देख पा रहे हैं fx से fx प्लस 1 बन गया है। वी कैन से दिस इज fx एंड दिस इज fx प्लस 1। वी कैन से ना दिस इज fx। कोई आपसे पूछे, देखिए अब यहां पर मैं एक और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे उसी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कोई fx है, वो है x स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे fx प्लस 1 क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या जवाब दोगे आप? इफ fx is x square, then what is the fx plus 1? Your x converted by x plus 1, your x replaced by x plus 1. So you will replace it also on right hand side and you will write x plus 1 का whole square. The whole x will replace by x to the by x with the x plus 1. x plus 1 से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सेम चीज यहाँ हुई और सेम मैंने यहाँ लिखा। यदि आपका fx प्लस माइनस ये बन जाता है तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ में जो चेंजेस आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं fx प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एज पर द माय रूल ग्राफ विल बी शिफ्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड ग्राफ विल बी कितना शिफ्ट होगा, एक चेंजेस हुआ है तो एक चेंजेस इन लेफ्ट डायरेक्शन यानी -1 के ऊपर जो ग्राफ ऑरिजिन से जा रहा था वो ग्राफ अब x माइनस 1 से जाएगा। ये ग्राफ ऐसा क्यों हुआ आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका सवाल है। देखिए ऑरिजिन से जा रहा था fx इक्वल टू x स्क्वायर, आप x के स्थान पर 0 पुट करेंगे y आपको 0 मिलेगा। तो सिमिलरली अब इसमें आप x के स्थान पर क्या पुट करेंगे कि आपको y की वैल्यू 0 मिले। y की वैल्यू 0 मिले दैट मींस उसका y x के साथ में इंटरेक्शन कहाँ है। सो इफ यू पुट x इक्वल टू -1 you will obtain 0 that means at x equal to -1 your interaction of the graph with x at the value of -1. Very easy. Now similarly one more example, I am taking one more example number 2.
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें क्या चेंजेस किया मैंने क्या चेंजेस किया। यू नो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, आपको इसका ग्राफ आता है। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है। नाउ आवर ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस। कहाँ चेंजेस हुआ, उसमें इनपुट के अंदर चेंज हो गया, फंक्शन में चेंज हो गया, बाहर इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, अंदर चेंज हो गया। Your x is replaced by x plus 1. You can say similarly. So the graph will be shift in the right direction, and you can say the graph will be passing from just like that. Am I right? है ना? जो ग्राफ ऑरिजिन से जा रहा था 0 रखने पर 0, अब वो f of 1 पुट करने पर 0 बनेगा। सो ग्राफ में वर्टिकली चेंज आता है, उसकी स्लोप में कोई चेंजेस नहीं आता, उसकी रेंज में कोई चेंजेस नहीं आता। चेंजेस मात्र कहाँ पर आता है, चेंजेस आता है only at the place of horizontal direction. Similarly, one more example, I am taking one more example. Example number 3. F of x equal to sin x plus pi upon 2. What is the graph? Please pay attention here. What is the graph? We know that the graph of sin x. We know the graph of sin x. We know the graph of sin x. हम जानते हैं ना कि sin x का ग्राफ कैसे आता है, ऑरिजिन से पास होता हुआ पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई एंड रेंज -1 to 1. But if we draw the graph of sin x plus pi 2, that means graph will shift in left hand side. In left hand side that means, and कितना शिफ्ट होगा, जो ऑरिजिन से जा रहा था अब ऑरिजिन से नहीं जाकर के ऑरिजिन का पॉइंट कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, -π/2। पूरा ग्राफ जो है देखिए ना, है ना, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, दोनों ग्राफ बना के मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि जो भी कोई कंफ्यूजन है आपका बिल्कुल भी नहीं रहे। देखिए ये मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाया आपका sin x का, ये बना दिया, ये बना दिया, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, रेंज -1 to 1, ये बना दिया। नाउ अब हम जानते हैं कि पूरा ग्राफ शिफ्ट होने वाला है, ये पूरा ग्राफ शिफ्ट होने वाला है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो पूरा ग्राफ शिफ्ट कर रहे हो, इसके स्थान पर बहुत अच्छी बात है, एक पॉइंट पकड़ लो, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ओरिजिन का पॉइंट पकड़ो। तो ओरिजिन का पॉइंट ये रहा, ये शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड π/2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यानी ग्राफ बिल्कुल ऐसा कैसा ही बनेगा, ग्राफ की स्लोप में नो चेंज, है ना, ग्राफ के नेचर में नो चेंज, बट चेंज कहाँ है, चेंज कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, कुछ चेंज किया मैंने, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। ये ग्राफ बनाया, राइट। नाउ दिस पॉइंट ओरिजिन, दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस। अब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करो, f of 0 sin x plus π/2, sin 0 plus π/2, sin π/2, that is 1. If you put 0, the result is 1. If you put π/2, f π/2, sin π/2 plus π/2, sin becomes sin pi is 0. यदि आप π/2 पुट करेंगे तो देखिए 0 बनता है, सेम ग्राफ है ना, यही इसकी खासियत है, π/2, pi, 3π/2, 2π, -π/2, -π। अब और आप ये जानते भी हैं कि क्यों हम sin 90 plus x को cos x बोलते हैं, उसका कारण यही है। Now this will become cos x and this is the graph of cos x. So जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं, sin का cos में, cos का sin में, tan का cot में, cot का tan में, वो सारे आप इसकी हेल्प से, इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को भी समझने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। नाउ अब मैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहा हूं, है ना। और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े जो कि एकदम साधारण ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है। कांस्टेंट को बाहर की तरफ सब्ट्रैक्ट ऐड करना, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करना, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, और कांस्टेंट को इनर साइड के रूप में ले जा करके उसमें प्लस माइनस करना, एंड दैट
चेंज टू, लेट्स चेंज टू डोमेन। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं। कोई बोले सर डोमेन में चेंज कहां हुआ, ऐसा एग्जांपल दिखाओ ना। आइए देखिए ना, नेक्स्ट एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जस्ट लाइक fx इक्वल टू log x माइनस, ये सवाल है, मैं बोल रहा हूं fx इक्वल टू log x माइनस। ध्यान से देखिए, यदि मैं इसका ओरिजिनल फंक्शन पकड़ूं तो क्या है, fx बराबर में log x, ये इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड यू नो दैट द ग्राफ ऑफ log x इज लाइक दैट, ये आपका log x का ग्राफ। बट नाउ आवर फंक्शन इज log x माइनस 1। ध्यान से देखिए, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको डोमेन बताता हूं कि डोमेन क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो अब आपका सवाल लॉग के अंदर, लॉग का इंटीजर पार्ट में लॉग का इनपुट x था, ना लॉग का इनपुट क्या है, ये पूरा। तो आप देखिए, सबसे पहले डोमेन निकाला करो। हमेशा जब भी आपको लगेगा डोमेन में चेंज हो सकता है, जिसका डोमेन स्पेसिफिक होता है उसकी डोमेन जरूर चेक किया करें। log x वेरी स्पेसिफिक डोमेन रखता है, ग्रेटर देन 0। तो आपका ये इनपुट बन गया है x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मींस x ग्रेटर देन 1। यानी कहीं ना कहीं सवाल को देखने से लग जाना चाहिए कि इसका जो डोमेन है वो क्या होने वाला है, x ग्रेटर देन 1 होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो x ग्रेटर देन 1 में बनने वाला है। कहां बनने वाला है, x ग्रेटर देन 1 पे बनने वाला है। अब है ना, जो पहले ओरिजिन से ग्राफ यूं ओरिजिन के नीचे ऐसा लगता था माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा लगेगा ग्राफ 1 के पास से माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, बिकॉज़ डोमेन शो दैट हियर x ग्रेटर देन 1। ओके, यानी कहीं ना कहीं, और आपने नोटिस किया, व्हेन fx बिकम fx minus 1 देन ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड राइट डायरेक्शन के अंदर। कितना 1 शिफ्ट हो जाएगा, जो ओरिजिन से आ रहा था वो 1 से आएगा, और 1 से आएगा, यानी ग्राफ बिकम दिस। जो 1 से पास हो रहा था यहां पर, अब वो और 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ 2 से शिफ्ट हो जाएगा। दिस होल ग्राफ शिफ्ट 1 यूनिट, सो दैट ग्राफ विल बी दिस, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो रेंज में कोई चेंज नहीं पड़ा, चेंज कहां पड़ा, डोमेन के अंदर पड़ा। कोई इसकी डोमेन पूछता x ग्रेटर देन 1 बोलते, रेंज पूछते माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बोलते। कोई हमें रूट पूछता, यानी y इक्वल टू log x माइनस 1 हमें रूट पूछता, तो हम बोलते y को 0 कर दो, तो हमें रूट मिल जाता है x इक्वल टू 2। तो ये सारी स्टडी हमने देखी कि किस प्रकार से कहां क्या क्या चेंज करने से उसके कॉन्सिक्वेंट, उसके परिणाम में क्या चेंजेस होता है। नाउ our next transformation rule 4 with the help of modulus transformation number 4 of fourth transformation, modulus transformation। ये मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपने मॉडुलस के गेम आपको सिखाऊंगा। तो देखिए क्या क्या होता है, कोई भी फंक्शन fx है, कोई फंक्शन fx है ना। अब मॉडुलस में, और इस फंक्शन को मैं y बोलते जा रहा हूं, लेट y इक्वल टू fx बोल सकता हूं ना, और जो भी आगे फिर दिया हुआ वो लिख दिया। अब सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आ जाए y इक्वल टू fx मॉडुलस, इसको बना के लिखो। सेकंड आ जाए y इक्वल टू f मॉडुलस ऑफ x। थर्ड आ जाए मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू fx, एंड फोर्थ आ जाए मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ fx। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी आपको, मॉडुलस की बहुत चीज क्लियर होगी यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन मॉडुलस का ले लेता हूँ, कोई भी फंक्शन ले लो आप। पहले तो कोई भी पहले फंक्शन लो, मॉडुलस मत लो, साइन लो, लॉग लो, e टू द पावर x लो, x स्क्वायर लो, x माइनस 1 लो, कुछ भी लो। अब यदि जब मान लो मैं कुछ भी के अंदर, अब मैं जो लेने जा रहा हूँ एग्जांपल के रूप में इस सवाल में, वो मैं sin x लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ, sin x लेने जा रहा हूँ। तो अब जो आपका सवाल है पहला, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ sin x। मैंने आपको समझाया था कि जब किसी फंक्शन के आगे कंप्लीट मॉडुलस लग जाए, वो ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव हिस्से को चेंज नहीं करता, जो नेगेटिव होता है उसको रिफ्लेक्शन के रूप में पॉजिटिव बना देता है। दैट मींस जो ग्राफ हमारा पॉजिटिव है वो वही रहता है। ये आपका sin x का सवाल था, ये आपका sin x, ये आपका sin x, राइट।
फ्रॉम माइनस पाई अपॉन -1 to 1 पाई 2 पाई 3 पाई, दैट्स योर ओरिजिन। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मॉडुलस बना रहा हूं। तो मेरा मॉडुलस बनाते ही नेगेटिव पोर्शन क्या हो जाएगा, ये सारे नेगेटिव पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारे नेगेटिव पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस ऑल नेगेटिव पोर्शन विल कन्वर्ट पॉजिटिव, कन्वर्ट पॉजिटिव, कन्वर्ट इन पॉजिटिव, कन्वर्ट इन पॉजिटिव। ये लो साहब, अब जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है, ये कंप्लीट ऊपर वाला ग्राफ जो है, दिस इज योर y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ fx, fx your sin x, you can say y equal to modulus of sin x, the graph of y equal to modulus of sin x, and this is function, ये अभी भी फंक्शन है, हर फंक्शन एक इनपुट के ऊपर एक आउटपुट देता है, तो दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, राइट। ये हमारा हुआ पहला एग्जाम्पल, ध्यान से देखते जाना, इसमें बहुत कुछ समझाऊंगा। नाउ सेकंड, अब आप इसमें क्या चेंजेस देख पा रहे हैं, इसमें आप क्या चेंजेस देख पा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पर इनपुट को चेंज कर दिया गया है, यहां पर इनपुट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की गई है, नेगेटिव इनपुट रखने पर भी उसको पॉजिटिव के रूप में ट्रीट करना है। ये इस ग्राफ की बहुत सुंदर बात है, ध्यान से देखिए, समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जो इनपुट आप पॉजिटिव रख रहे हैं ऑलरेडी, सपोज करो यहां 1 रख रहे हैं, मॉडुलस की जरूरत है, पाई.2 रख रहे हैं, पाई रख रहे हैं, 3 पाई.2 रख रहे हैं, 2 पाई रख रहे हैं, 5 पाई.2 रख रहे हैं, 3 पाई रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, क्या मॉडुलस की जरूरत है, नहीं है। बट जैसे ही आप नेगेटिव रख रहे हैं -5.2, f -5.2, तो उसको अंदर ही अंदर पहले पॉजिटिव बनाएगा f5.2 और फिर f5.2 के ऊपर वैल्यू देगा। जैसे ही आप रखेंगे -5, first of all it convert in pi, because -pi modulus will convert in pi, f of pi or f of pi is sin pi, that means your positive side of x-axis that is always already positive, ये आपका जो x-axis का जो पॉजिटिव हिस्सा था, x-axis का, मैं y की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे किसकी बात की जा रही है, x की, जो x का जो पॉजिटिव हिस्सा था उसका ग्राफ कोई चेंजेस नहीं होता ओरिजिनल फंक्शन के रेस्पेक्ट में, लेकिन जो आपके ग्राफ में नेगेटिव हिस्सा x का है, वो नेगेटिव हिस्सा x का सारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये सारा ग्राफ इधर से हट जाएगा, और हटने के बाद जैसा ग्राफ x एक्सिस में पॉजिटिव में है वैसा का वैसा ग्राफ x एक्सिस में नेगेटिव में बन जाएगा। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज़ आप pi.2 रख रहे हैं तब भी आंसर 1 है, लेकिन -pi.2 रख रहे हैं तो -pi.2 को पहले वो अंदर ही अंदर pi.2 बना रहा है, तो pi.2 बना करके वैल्यू वही देगा जो +pi.2 में है। वही मैंने तो रखा था -pi.2, लेकिन वैल्यू बना रहा कैसे, +pi.2 के रूप में। मैंने तो रखा था -3pi.2, लेकिन आंसर आउटपुट देगा +3pi.2 के रूप में। यानी दैट मींस when in any function x convert in modulus of x, then your positive x-axis graph remains same and your negative x-axis graph will eliminate and repeat as same with the x-axis, positive x-axis graph। बिल्कुल positive x-axis के ग्राफ की तरह उसका ग्राफ भी negative x-axis की डायरेक्शन में रिपीट हो जाएगा। कहीं पर भी यदि कोई आपको बोले fx बराबर में e टू दी पावर इसका ग्राफ बनाओ, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। सबसे पहले आप नेचुरल ग्राफ बना देना, बना दिया e टू दी पावर x। बनाने के बाद अब आपका x कन्वर्ट हो रहा है मॉडुलस ऑफ x में। जब भी ऐसा हो, पॉजिटिव x एक्सिस का जो पॉजिटिव हिस्सा का जो ग्राफ है उसको एज इट इज छोड़ देना, और जो नेगेटिव हिस्सा है उसको हटा देना और पॉजिटिव हिस्से की तरह उसका ग्राफ बना देना। दैट्स योर ग्राफ ऑफ x इक्वल टू e टू दी पावर x। 1 रखने पर जो आउटपुट आएगा e टू दी पावर 1, वही -1 रखने पर आएगा f -1 e टू दी पावर -1 का मॉडुलस 1 e टू दी पावर 1 e to the power 2 e to the power 2 e to the power 3 e to the power 3, graph will be same. This is the property of f modulus of x. First of all, what is the property of fx modulus? What is the property of fx modulus? Graph will have no portion in negative y. All negative y become positive y, and positive y always remains same. But when in fx x become modulus of x, then your positive x-axis graph remains same and negative x-axis graph repeats as same for the positive x-axis graph. Now our third quality, our third transformation. Now modulus of y equal to fx, that means we can say modulus of y equal to sin x. ध्यान से देखना क्या होने जा रहा है, अभी समझाऊंगा आराम से। कोई भी ग्राफ आपको समझना हो आप एग्जांपल लिया करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नाउ modulus of y equal to sin x यहां लिखने जा रहा हूं, modulus of y equal to sin x यहां पे लिख देता हूं, y equal to sin modulus of x, यहां भी लिख देता हूं y equal to modulus sin x। ये लो ये लो ये लो। तो यदि ऐसा है, अब सोचिए कोई भी आपने वैल्यू ले ली x की pi/2 और सवाल बन गया modulus of y equal to sin pi/2, modulus of y equal to 1। if modulus of y equal to 1, that means फिर सॉल्व होगी तो क्या बन जाएगा, y equal to 1 and y equal to -1। मेरी बात समझ में आ रही? आप कुछ भी वैल्यू लेंगे तो
आपका आंसर दो रूप में आएगा, बात नंबर 1। अब सपोज करो आपने यहाँ पर रख दिया कोई, अब मॉडुलस है, इधर मॉडुलस है और आप x तो सारा ऑल रियल नंबर रखेंगे और रियल नंबर रखेंगे तो sin x की रेंज -1 से 1 आएगी। तो आप जानते हैं कि मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो sin x में नेगेटिव पोर्शन है उसको मॉडुलस ऑफ y कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि यदि मैं सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ करूं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यदि मैं देखूं कि मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू फंक्शन sin x इज -1 to 1, -1 to 1 में जो 0 to -1 है उसको मॉडुलस ऑफ y बराबर में लेगा ही नहीं, यानी 0 to -1 यानी इसको काट दिया, इसको काट दिया, फिर इसको काट दिया, फिर इसको काट दिया, फिर इसको काट दिया, पॉजिटिव को रख लिया तो पॉजिटिव पोर्शन आया 0 to pi अपॉन 0 to pi। आपने देखा पहले आपका इंटरवल 0 to pi, तो मॉडुलस ऑफ y में 0 to pi रखोगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। सपोज करो आंसर आ गया 1, तो मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 देन y बिकम -n and 1। दैट मींस नेगेटिव पोर्शन को एलिमिनेट कर देगा, जो पॉजिटिव पोर्शन है उसको दो वैल्यू के रूप में रिपीट कर देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिकॉज़ इफ वी टेक x इक्वल टू pi upon 2 then modulus of y equal to 1 then y may be 1 and y may be -1। similarly this, similarly this, similarly this, similarly this, similarly this, similarly this, this is the graph of modulus of y equal to sin x। यानी जो x x में नहीं, जो y में जो नेगेटिव पोर्शन है, y में मॉडुलस लगा रहा है, y का नेगेटिव पोर्शन नहीं आएगा। आप देखिए जो ऑलरेडी पहले नेगेटिव था वो नहीं आएगा, बट ये खुद अपने इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करके बनाएगा। और आप देख रहे हैं इस टाइप का फंक्शन, इट्स फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज़ फंक्शन एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं देता। तो इस टाइप का सवाल आ जाता है तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा, ये इक्वेशन जरूर मानी जा सकती है। नाउ नंबर 4 and the fourth part is you can draw the graph of modulus of y equal to modulus of fx। that means कुछ भी रखेंगे तो पहली बात तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, इधर रखेंगे सबसे पहली बात तो आपका सबसे पहले ग्राफ बनेगा ये बन गया, बिकॉज़ द मॉडुलस ऑफ y, अभी मॉडुलस ऑफ y काम नहीं कर रहा, पहले ये काम करेगा x रखने के बाद। जैसे ही इसने पॉजिटिव बनाया, अब इक्वेशन ऊपर वाले की तरह हर पॉजिटिव पोर्शन रिपीट भी हो जाएगा। सो द ग्राफ ऑफ दिस, समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब कंप्लीट फंक्शन के आगे मॉडुलस लगता है ऑल ग्राफ इज पॉजिटिव, x के स्थान पर पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिव x एक्सिस में जैसा ग्राफ है वैसा नेगेटिव x एक्सिस में ग्राफ बन जाता है। y के ऊपर मॉडुलस लगता है, देन जो ओरिजिनल फंक्शन का जो ग्राफ है वो नेगेटिव y कैंसिल आउट हो जाता है और पॉजिटिव y में जो ग्राफ था वो हूबहू उसकी कॉपी नीचे होने लग जाती है, भले गैप में हो भले कंटिन्यू हो। और जब दोनों तरफ मॉडुलस होता है तब ग्राफ का जो सबसे पहले fx मॉडुलस सॉल्व होता है, और fx मॉडुलस क्या कहता है, नेगेटिव y को पॉजिटिव y बना दो, और फिर y का मॉडुलस क्या कहता है, जैसा पॉजिटिव y वैसा का वैसा नेगेटिव y का रेप्लिकेट पुनरावृत्ति कर दो। सो नाउ और स्टडी बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, हमने अभी तक मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि हम ग्राफ की क्लासेस को कंप्लीट कर दें। सारे तरह के ग्राफ हम लेने जा रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत ग्राफ में नहीं आएगी। थैंक यू।